कौन कौन सी जांच होती है और करवानी चाहिए आईवीएफ तक बढ़ने से पहले? देखिए, 2-3 जांचें हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे एक पुरुष की जांच होती है जिसे हम स्पर्म काउंट या स्पर्म की मोर्टेलिटी कहते हैं। एक तो वो जांच ज़रूरी होती है और बहुत ही साधारण सी जांच है और 200 रुपये के आसपास की जांच है। पेशेंट हमारे पास में कई बार फ़ोन करते रहते हैं, तो पति ने ही नहीं कराई है, आधा पार्ट होता है, तो सबसे पहले स्पर्म की जाँच कराएं। साथ साथ में लेडीज़ अपना एक AMH टेस्ट होता है जो हमें इंडिकेट करता है उसके ओवम के लिए, जिसे हम कहते हैं AMH। ये हार्मोन का एक टेस्ट है जो हमारी ओवरी के बारे में बताता है कि उसमें क्वालिटी कैसी है एग की और क्वांटिटी कितनी है। मतलब क्वांटिटी का मतलब हुआ उसकी संख्या कितनी है। यदि एग की संख्या भी अच्छी खासी है और फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसमें देखना होता है कि एग कैसे निकल रहे हैं, एक फॉलिकल स्टडी। 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि ये बहुत सबसे पहले करा लेनी चाहिए। और देखिए, शादी के यदि 2 साल हो गए हैं तो ये 3-4 टेस्ट उनके बनते हैं। यदि आप नेचुरल प्रक्रिया की बात करें तो एक HSG का टेस्ट होता है जिसे हम ट्यूब की जांच कहते हैं, तो एक HSG अपनी करा ले, इसके साथ साथ में एक फॉलिकल स्टडी करा ले और एक AMH का टेस्ट करा ले और एक मेल टेस्ट जिसमें हम लोग सीमेंट की जांच कहते हैं, तो जिसमें दोनों चीज़ देखी जाती हैं, उनकी संख्या देखी जाती है और उनकी शेप देखी जाती है और उनको कितना वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनमें कितनी एक्टिविटी है, ये सब। यानी कि AMH हाई या लो जो कहा जाता है वो चीज़ देखी जाती है। AMH में जो देखते हैं हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, एक हाई AMH होता है, एक लो AMH होता है। हाई AMH को हम लोग आजकल PCOD जो आप सब सुनते होते हैं उससे भी जोड़ते हैं, और जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो 2 से लेके 4.5, 2 to 4.5 इसके बीच में यदि रहती है तो आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल नॉर्मल है और आपको बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि 2 से कम है तो कितनी कम, यदि 1 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका 1 से नीचे जा रही है तो बड़ी दिक्कत है, यदि उससे भी नीचे जाती है तो कई बार हमें ज़रूरत होती है कि बाहर से हम एग बाहर से लेते हैं, डोनर एग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इसमें हम डोनर एग लेते हैं। और यदि हाई है तो जो एलोपैथी में बताया जाता है वो ये कहते हैं कि हम ड्रिलिंग करते हैं। तो बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा आजकल ड्रिलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप मेडिसिन की बात करें तो 2 महीने का आप टाइम लेके चलें, सिर्फ रेस्पॉन्स 2 महीने में आपको मिल जाते हैं और ड्रिलिंग के लिए जाने की लिए ज़रूरत नहीं है। हाई AMH वालों के लिए हम लोगों ने देखा 22 का एक पेशेंट आया था हमारे पास में और 2 महीने में वो कंसीव हो गया था जी। तो ये ज़रूरी है कि जानना ज़रूरी है कि करना क्या है, और जब तक पेशेंट नहीं जानकारी का अभाव होता है